आपको प्रोसेस एंड आउटकम की समझ आ चुकी होगी, आपने इसको रीड किया है। अब हर एक चीज़ जो हम लाइफ में चाह रहे हैं वो एक आउटकम है, और उसको हासिल करने के लिए जिस अमल को हमने करना है वो हमारा प्रोसेस कहलाएगा। तो जितना ज़्यादा आप प्रोसेस पे मेहनत करेंगे, आउटकम आपका उतना बेहतर होने वाला है। अब इसको कनेक्ट करेंगे हम सेकंड लॉ से, दैट इज लॉ ऑफ पेशेंस। अब लॉ ऑफ पेशेंस क्या है? सब्र, हमें सब्र करने की तलकीन की गई है। और अब सब्र का मतलब क्या है, या इसको हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि जब आपने आउटकम आपको डिफाइन हो गया कि ये मेरा आउटकम है, और उसको आपने प्रोसेस पे ढूंढ लिया। क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो चीज़ आप हासिल करना चाह रहे हैं उसका आपको आउटकम प्रोसेस का पता होना ज़रूरी है। अब आपको प्रोसेस मिल गया और आपने उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पे जो सेकंड कानून अमल करेगा, दैट इज लॉ ऑफ पेशेंस, कि आपको सब्र करना है। वी हैव टू एक्सेप्ट और टॉलरेट डिलेस, प्रॉब्लम्स और सफरिंग विदाउट बिकमिंग एनॉयड और एंशियस। अब क्या है कि अब इसको थोड़ा इलाबोरेट करते हैं कि लॉ ऑफ पेशेंस क्या कहता है कि हमें अब उस प्रोसेस में जब आप काम करेंगे तो आप ऐसा नहीं है कि रातों रात रिजल्ट मिलने वाली कोई चीज़ है कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, या एक दिन में आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, या आप जो है वो एक ही दिन में डिग्री हासिल कर लेंगे, जैसा कि हमने लास्ट उसमें रिलेट किया था डिग्री के हवाले से, या एक ही दिन में आपको जॉब मिल जाएगी। तो आपको सब्र करना है। अब उस सब्र करने को जो चीज़ें सब सब ड्यूरिंग सब्र जो हमने काम करना है वो क्या हो सकता है। अब हमने उसके उस प्रोसेस, बेसिकली लॉ ऑफ पेशेंस का मतलब यह है कि आपने सब्र के साथ उस चीज़ को जारी और सारी रखना है। लाइक कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने इतना सारा काम कर लिया और इसका रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा है। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी आपको हर्डल्स आ रही हैं, उनको आपने चेक करना है। और मोस्टली क्या होता है कि जब पेशेंस की हम बात करते हैं कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, फर्ज करें कि आप कोई भी अपना प्रोसेस चूज किया लेकिन आपको डिजायर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो अपने प्रोसेस को चेंज करना है। और उसके लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपका नॉलेज जो है वो उस हवाले से उस हो सकता है कि उस प्रोसेस को उस आउटकम को अचीव करने के लिए आपको प्रोसेस में कुछ चीज़ें को सीखना पड़े, कुछ चीज़ों को लर्न करना पड़े, तो वो आपने करना है। तो ये सारा पीरियड आपका जो है वो प्रोसेस कहलाएगा, पेशेंस कहलाएगा। जो भी आपने उस प्रोसेस के दौरान किया वो आपका पेशेंस कहलाएगा। तो आपने सब्र रखना है। लाइक आप यूनिवर्सिटी में एंटर हो गए, अब 4 साल आपने सब्र के साथ रहना है डिग्री लेने के लिए। अब सब्र का मतलब ये नहीं है कि आपने जाके सो जाना है और एंड में आप या सिर्फ यही दुआएं मांग रहे हो कि अल्लाह मुझे डिग्री मिल जाए। तो आपने उस सब्र के दौरान आपने प्रोसेस पे मेहनत करनी है। जितनी ज़्यादा गेन एफर्ट होगी उतना ज़्यादा आपको आउटकम बेहतर मिलने वाला है। अब इसको 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट इज अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ डिलेज आर प्रॉब्लम्स, यानी कि आपने एक्सेप्ट करना है उन डिलेज को, कि आपको हर एक चीज़ का, और इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि आप उसका टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक के आपने अगर अपना वेट रिड्यूस करना है और आपको प्रोसेस समझ आ गया कि मैं अपनी डाइट कंट्रोल करूंगा और मैं रेगुलर एक्सरसाइज करूंगा तो मैं अपना वेट रिड्यूस कर सकता हूँ। तो अब उसमें पेशेंस क्या है कि आपने टाइम कैलकुलेट करना है कि कितनी, मतलब थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग है कि आप कितनी कैलोरीज आपने बर्न करनी है और कितनी कैलोरीज का इंटेक ले रहे हैं, और आपका जो वर्कआउट है, जो आपकी एक्सरसाइज है, उससे आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। तो आपको समझ आएगी कि फॉर एग्जांपल 7 वीक्स में या 8 वीक्स में मैं अपना डिजायर्ड टारगेट जो है वो अचीव कर सकूंगा। अगर आप उस पर कायम रहेंगे और सब्र के साथ उस सारे प्रोसेस को करते रहेंगे, तब आप अपना डिजायर्ड रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि परेशान नहीं होना। मोस्टली क्या होता है कि हम एक काम कर रहे हैं और एक चीज़ जो अचीव हम हासिल करना चाह रहे हैं और उसके प्रोसेस का भी हमें पता है, लेकिन हम थोड़ी सी जल्दबाजी कर लेते हैं क्योंकि हमने टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट नहीं किया होता। लेकिन बहुत सारे लोग जो हेल्थ कॉन्शियस हैं और वो वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, तो वो क्यों नहीं अचीव कर पाए? क्योंकि उनको टाइम का पता नहीं था कि कितने अरसे बाद जो है वो वेट रिड्यूस होगा मेरा, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेशन नहीं की। तो वो अपना पेशेंस खो देते हैं, वो अपना सब्र खो देते हैं। हमें लगता है कि एक वीक या आप कह सकते हैं 1 मंथ उन्होंने एक्सरसाइज की या 2 मंथ्स उन्होंने प्रॉपरली उसको प्लान आउट किया, लेकिन फिर भी डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो मोस्टली वो छोड़ देते हैं। तो उन्होंने, अगर आपने एग्जैक्टली टाइम कैलकुलेट किया होगा तो आपको पता होगा कि इतने अरसे बाद जो है वो मुझे मिलने वाली। उससे क्या होता है कि आपके अंदर ऑटोमेटिकली पेशेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। आपको पता होता है कि एक काम जो है 8 वीक्स में होने वाला है, और मैं अगर प्रॉपरली उस प्रोसेस पे अमल करता रहूंगा तो 8 वीक्स बाद आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इसी तरीके से जब बच्चा यूनिवर्सिटी में एंटर होता है, उसे पता है मुझे 4 साल बाद डिग्री मिलनी है, तो वो बेसिकली उसका पेशेंस होता है कि उसे पता होता है 4 साल तो मैंने गुजारना ही है। अब
अब यहाँ पे आता है कि अच्छी डिग्री उसने की है या लो मार्क्स में डिग्री की है, तो वो चीज़ होगी कि उसने प्रोसेस पे कितनी मेहनत की है। तो ये बेसिकली लॉ ऑफ पेशेंस है कि हमें सब्र करना है, और कोई भी चीज़ चूंकि क्विक नहीं है, कोई भी चीज़ कुदरत में एक टाइम के बाद आपको चीज़ मिलती है, और उस टाइम में आपने कितनी एफर्ट की है, तो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपका आउटकम कितना ज़बरदस्त होने वाला है।